केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब लद्दाख में पर्यटकों को LAC की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाज़त दे दी है। 16th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ने भी ट्वीट करते हुए इस फैसले के लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सीमा पर रहने वाले लोग LAC पर पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। ताशी ने केंद्र के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित विभागों द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवा जम्मू ने तीर्थ यात्रियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की तैयारी की है। देखिए रिपोर्ट। अमरनाथ यात्री 30 जून से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सालाना यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। हुक्काम ने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। डायरेक्टरेट जम्मू डिवीजन में लखनपुर से रामबन तक 53 तिब्बी इमदादी मराकज कायम करेगा। इन मराकज के क़याम का अमल 20 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर शर्मा ने न्यूज़ 18 को बताया कि ये मराकज तमाम जरूरी आलात से लैस होंगे और यात्रियों को 24 घंटे तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे। तो यात्रा के टाइम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में से होकर निकलती है यात्रा। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन। ठीक है, तो इन 5 जगह पर हमने अपने इस बार ही कुछ सेंटर्स एलोकेट किए हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, जहां पर हमने अपनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, कठुआ में हमारे 6 एरियाज़ हैं जहां पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ विद राउंड द क्लॉक सर्विसेज, ECG मशीन्स, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, मेडिसिन्स, खासकर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी ORS वगैरह क्योंकि गर्मी है, लूज मोशंस वगैरह लोगों को लगते हैं इस दौरान, तो और इंजरीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं हर सेंटर पर। कठुआ में 6 सेंटर्स हैं, सांबा में 7 हैं, जम्मू में 10, उधमपुर में 14 और रामबन में 16। सो अराउंड 53 एरियाज़ जो पूरे हमारे इस जम्मू डिवीज़न में जो आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज यात्रियों को, और इनके साथ हमने एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ रखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि यात्रा ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती UT के मरीजों को फराहम की जाने वाली मामूल की सेहत की खिदमात को मुतासिर न करे। इन्होंने कहा कि तैनाती साइंटिफिक बुनियादों पर की गई है ताकि सेहत की मामूल की सहूलियात में किसी किस्म का खलल न पड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे बिकॉज वो आगे ओवरलोडेड हैं, ओवरवर्कड हैं। तो ये हम उठाएंगे ऐसे एरियाज से जहाँ पर जैसे कुछ डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है या नहीं भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस जगह पर, तो हम उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम। लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, एंड हम नहीं भी उठाएंगे वहाँ से बिकॉज उनका काम सफ़र करते हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने पहले ही जम्मू डिवीजन के तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, सिवाय उन मुलाजमीन के जिन्हें कुछ संगीन बीमारियां हैं और ख्वातीन अमला जिन्होंने पहले ही ज़चगी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। काबिल जिक्र है कि मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को इस साल बढ़ाकर 62 दिनों का कर दिया गया है। इंतजामिया को तवक्को है कि इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों और दीगर लोगों की बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने और ऑफ रोड एडवेंचर को फ़रोग देने की गरज से टोयोटा हिलेक्स को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में दुनिया के दूसरे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में तकरीब मुनक़िद हुई, जहां पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर आरिफ परवेज शाह मेहमान खुसूसी थे। ARTO कश्मीर के हाथों इस टोयोटा हिलेक्स को लॉन्च किया गया। इस मौके पर दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। My request is to all operators, one who is going to operate this vehicle, to wear always a seat belt.
वो सीट बेल्ट लगाए, हमेशा गाड़ी को तरीके से चलाए। मैं रोड सेफ्टी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जब भी वो गाड़ी रास्ते पे चलाएंगे लेन ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग न करें। ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, इसको एंजॉय करें। टंगमर में चेरी का सीजन देर से शुरू होता है, ताहम इस बार लगातार ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसको देखते हुए बाग मालिकान फसल के खराब होने से परेशान है। टंगमर के इलाकों में चेरी जायके और रंगत के लिहाज से दीगर इलाकों से मुख्तलिफ है, लेकिन इस साल मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान होने से काश्तकार काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस साल इन्हें अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। लेट गिलास सोन तैयार बी सारे खुद म्यूट तक मगर अगर वो यम वरी कर बारिशन कर वारिया खराबी तुम हूँ पान वो तुम पान तक कि ये कुलिस टोटल ये हार्डली 2-3 दान द्राम यह बिल्कुल वो तुम वो पान भी कुल क्युत सब्जी वो बी दवा सोरे कि छिड़कित टोटल दवा यह गिलास कुल दरियामुत कहें तकरीबन 40% दरियामुत फसल बाकी 60% नुकसान हमेशा मौसमस मज रोद पेवान कह तह लोग न था कि बराबर जूनस तान रोद पेवान और अम सत गो यह नुकसान तुम वो पान कुल पे गिलास या चूंट अमन सारे चीज़न नुकसान। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति के बिना शिक्षण शुल्क बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है और ऐसी कोई भी शिकायत अभिभावकों के ध्यान में लाई जानी चाहिए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मीर ने ये बातें गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कही। को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था उन्होंने और ऐसे प्रोग्राम और जगहों पे कंटिन्यू रहेंगे ताकि जो यूथ का जो एक्सपोजर लेवल है वो बढ़ जाए। में 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो पेडलर है, दूसरा यूज़र है। यूज़र को हम एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से चाहे एंट्री ड्रग फैसिलिटी हो, चाहे डी एडिक्शन फैसिलिटी हो, चाहे रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़िला इंतज़ामिया पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सोशल वेलफेयर के साथ अप्रोप्रिएट तरीके से बन रहा है। जो बना हुआ है उसकी ऑगमेंटेशन, चाहे मैन पावर हो, मशीनरी, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं कि जब तक वो आगे आके हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे स्पेशली पेडलर्स के बारे में, तब तक चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, उनका वो नताइज ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ जाए। जहाँ भी हमें शिकायत आती है उस शिकायत को हम उस कमेटी में डालते हैं और उसका डिसीजन लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आई टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आवर COs, ZDOs या मेरे नोटिस में लाएंगे, उसको हम उसके सख्ती से, अगर वो फ़ी ज़्यादा चार्ज करता है जो फिक्स हुआ है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ उसे जब, तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इवन इट मे लीड टू रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल्स और वी विल स्टॉप द फैसिलिटेशन व्हिच वी प्रोवाइड टू दैट स्कूल। सोनावारी बांडीपुरा के हाजिन एजुकेशन जोन में अगस्त 2022 से लाखों रुपए के मिड डे मील की लायबिलिटीज बाकी हैं। शिक्षा विभाग ने हाजिन सोनावारी जोन में MDM का पिछले 10 माह से लंबित बकाया जारी नहीं किया है। इस क्षेत्र का शिक्षित समुदाय मानसिक दबाव में आ गया है क्योंकि दुकानदार अब उन्हें ये कहकर भोजन सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं कि उन पर पिछले 1 साल का कर्ज बाकी है। ये 2022 अगस्त 2022 से टिल डेट तक ये पैसे जो है MDM के ये बकाया है टीचर्स को। टीचर सामान लाता है दुकानदार से, दुकानदार को पेमेंट देनी होती है ज़रूरी। अगर वो पेमेंट नहीं लेगा तो वो सामान नहीं देगा। जब 1 साल से आप इनके फंड्स बंद रखते हो तो आप खुदारा बताइए टीचर कहाँ से लाएगा। अब मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं कि टीचर्स को हमारे ये दुकानदार साहिबान जो है वो उनको बेइज्जत कर रहे हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं क्योंकि दुकानदार के सामने जिम्मेदार मेरा टीचर है, मेरा उस्ताद है, वो उसी के पास जाता है, वहाँ से MDM के लिए जितना भी हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से लाता है। मनोहर लाल हत्याकांड में अब नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में जांच में जुटी पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए का पता चला है। साथ ही जांच में जमीन के कब्जे के आरोप भी सही बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने वन विभाग की 20 बीघा जमीन पर कब्जा कर सब्जियां उगाई थी। इस जमीन से प्रशासन ने बाड़बंदी हटा दी है।
उधर इस मामले में गिरफ्त में आए आरोपी फरीद और मुसाफिर हुसैन की रिमांड 19 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई फाइल की स्वीकृति दे दी है। ये ई ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्ष और उपायुक्तों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए। शिमला में छैला से कुमारहट्टी सड़क के सुधारीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टियाली पंचायत के गलियाड़ी में आयोजित स्थानीय मेले के समापन अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह ऐलान किया। विक्रमादित्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है और सड़क की सारी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूर्ण कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में 21 जून से 30 जून तक G20 और S20 मीट का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी IIT मंडी करेगी। इस दौरान एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित कई विषयों पर चर्चा भी होगी और आयोजन के दौरान राज्यपाल, CM, डिप्टी CM और हेमा मालिनी सहित 14 वक्ता हिस्सा लेंगे। I am very happy to share with you that IIT Mandi is organizing G20 S20 meet starting from Yoga Day, that is 21st June 2023 until 30th June 2023. G20 and S20 event is being organized at IIT Mandi primarily to highlight the economic development, in particular sustainable development of Himachal region. We being situated in Himachal Pradesh, it is our cardinal duty to ensure that Himachal Pradesh gets all-round development and attention that it deserves. कुल्लू में प्रशासन ने सभी प्रवासी कामगारों और बाहरी लोगों की पहचान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इसको लेकर आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये केवल सेफ सीजन में आने वाले माइग्रेंट्स के लिए ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि जितने भी माइग्रेंट्स यहाँ पे विभिन्न व्यवसायों के लिए और अपनी लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे किसी न किसी लोकल आदमी के यहाँ रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी पास कर रखा है कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ वो टेनेंट्स एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहेंगे, तो उन लैंडलॉर्ड्स की, उन मकान मालिकों पे की ये जिम्मेवारी है कि वो नियरेस्ट पुलिस थाना में जाके वहाँ पे उन सब लोगों की डिटेल्स, उनके आधार कार्ड्स, उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो थाना प्रभारी को देंगे और ये ऑर्डर की अगर कोई अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ जो है वो रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ IPC में कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ FIR की जाएगी। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी इन प्लेस हैं और ये सेफ सीज़न के दौरान आने वाले माइग्रेंट्स पे भी एप्लीकेबल हैं। इन जनरल अदरवाइज़ भी जो यहाँ पे माइग्रेंट्स लोगों के पास रह रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे भी एप्लीकेबल है। डलियारा में ट्रेड फेयर के एक दुकानदार पर 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगा है। दोनों बच्चियां प्रवासी हैं और उनकी उम्र 3 से 5 साल बताई जा रही है। आरोपी हरिद्वार से है और उसे देहरा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सर, मैं जिला परिषद डलियारा ईशान शर्मा है। मुझे मेरे पिताजी का फ़ोन आया, वो आपने फ़ोन किया था पिताजी को? उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया था कि कुछ बात हुई है नीचे मेले में, जो वहाँ ट्रेड फेयर लगा हुआ। मैंने जब वहाँ पहुँचता हूँ तो इनके बच्चे गायब थे वहाँ से। वो तो हमारे बच्चे गायब थे, मेरे बच्चे तो आगे थे उस टाइम। ये जो इनके कुछ बंदे थे खड में, वो वहाँ से भाग के गए हुए थे उस बंदे को लाने। बंदे को वहाँ पे लेके आए तो बंदे को बार बार पूछी। पहले तो मैंने उनको ठेकेदार को फ़ोन कराया 2:55 पर। वो 3:30 बजे तक मेरे पास वहाँ नहीं आया। वो उसको मैंने बुलाया कि बात करो कि क्या बात हुई है क्या नहीं। उल्टा उससे जब भी पूछे मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। उसने कोई हमें सर, मैं तो एक्चुअली पहले तो पंचायत में थी
2-3 बजे तक तो मैं पंचायत में रही। मेरे को उसके बाद जो जिला परिषद के ईशान जी हैं उनका मेरे को मैसेज आया, फ़ोन आया मेरे को, और उन्होंने मुझे बताया कि प्रधान जी आपने कोई एनओसी दी है इसके बारे में, ट्रेड फेयर के बारे में। मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया, मैंने कोई एनओसी नहीं दी है। और इन्होंने मेरे को, ईशान ने मेरे को फ़ोन पे बताया कि यहाँ से कोई लड़की को उठा कर ले गए हैं और पीछे झाड़ियों में लेके चले गए हैं। तो इसके बारे में मुझे तो कोई सूचना नहीं थी। वो आरोपी हैं उनको पुलिस ले गई है थाना में, और आगे की कार्रवाई का अभी तक मुझे कोई इसके बारे में पता नहीं है। और जो भी मतलब जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई भी है जो कार्रवाई वो करेंगे। अगर वो इसके बारे में उनको जब सूचित किया है तो उसके बारे में वो आरोपी का हिरासत में लेके बातचीत करेंगे। सुंदरनगर में हाईवे से बिना अनुमति वाली रेडियां हटाई जाएंगी। इसके लिए पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त अभियान छेड़ा। यहां झील किनारे लगी रेडियों से हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। आज ही हाँ, सुंदरनगर शहर में ट्रैफिक को लेकर काफी जाम लग रहा है। टूरिस्ट सीजन है जिसके चलते ट्रैफिक में व्हीकल्स की भी संख्या एकदम से बढ़ गई है, और जिससे कारण आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे कि किस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो उसमें एक पॉइंट हमने ये भी निकाला कि सीजन जो है वो यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ के फ्रूट्स का उसका सीजन भी है। तो यहाँ से काफी सारे लोग जो है वो अपनी रेडियां लगाकर यहाँ पर अपना फ्रूट सेलिंग कर रहे हैं। तो उसको मीट आउट करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमने एमसी चेयरमैन जितेंद्र शर्मा जी से बात की थी कि इनके लिए या तो यहाँ से हटाया जाए किसी तरह से इनको, ताकि ट्रैफिक में जब ये लोग रेडी लगाते हैं जहाँ पर, वहीं पे कुछ लोग फिर अपनी परचेजिंग के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। और यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए गाड़ी रुक जाती है बीच में तो घंटों का जाम यहाँ लग जाता है। जिस पर आज एक संयुक्त तौर पर यहाँ पर निरीक्षण भी किया है एमसी के साथ मिलकर, और एमसी के बाकी पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। एसएचओ सुंदरनगर साथ में हमारे रहे हैं, और हमने इनको डायरेक्शन दिए कि यहाँ पर रेडी फ्री हटा दी जाए। तो उसके लिए जो कहाँ इनको एडजस्ट करना है उसके लिए एमसी ने व्यवस्था कर रहे हैं, और हम 1 या 2 दिन में इस ट्रैफिक को जो जाम लग रहा है इस वजह से इसको हम निपटा लिए जगह से। केलांग में अंडर 14 की स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 106 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यकारी उप निदेशक सुरेश विद्यार्थी ने किया। ये जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अभी केलोंग जोन के हो रहे हैं, अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के हो रहे हैं। तो ये इसमें हमारे कुल लगभग 106 छात्र और छात्राएं वर्ग जो इसमें भाग ले रहे हैं, और इसमें 40 बॉयज है और 66 गर्ल्स हैं। इसमें हमारे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, योगा और चेस आदि के इवेंट जो है कराए जा रहे हैं। अभी ये बच्चे हमारे जोन लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद यहीं से ही हम सिलेक्शन करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो अभी हमारा उदयपुर में होना है, वहाँ पे इन बच्चों का कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के चयन को लेकर ट्रायल का आयोजन किया गया। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदन पुरी की अध्यक्षता में हुई इस चयन प्रक्रिया के दौरान जिला क्रिकेट संघ के महासचिव नरेंद्र कपिला, चयनकर्ता राजकुमार, योगेंद्र पुरी और क्रिकेट कोच अशोक ठाकुर भी मौजूद रहे। क्रिकेट टीम में जगह पाने के लिए जिला भर से करीब 45 अंडर 23 क्रिकेट खिलाड़ी इंदिरा स्टेडियम पहुंचे हैं। 29 जून से शुरू होने जा रही हिमाचल प्रदेश द्वारा अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें कि आज जिला ऊना ने अपने यहाँ पे ट्रायल रखे हैं। ट्रायल में लगभग 45 बच्चे भाग ले रहे हैं। इनमें से 25 बच्चों का कैंप के लिए सिलेक्शन होगी। कैंप में परफॉर्मेंस के आधार पर जिला ऊना की टीम का गठन किया जाएगा। हमीरपुर में पाषाण की मूर्तियां बनाकर उनमें हुनर से जान फूंक रहे हैं रामपाल शर्मा। रामपाल देवी देवताओं के साथ कई विशिष्ट व्यक्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं और इनकी बनाई मूर्तियां दूसरे राज्यों में भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं।
शौक इस तरह से कह लीजिए कि अध्यात्म के पथ पर चलते चलते भगवान के करीब रहने के साधन मान के मैं इस काम को करने लगा। तो धीरे धीरे लकड़ी से सीमेंट, मिट्टी और फिर पाषाण पे मूर्ति कला का कार्य करने लगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अध्यात्म या कह लीजिए स्वयं की खोज। जो पाषाण कला है, मूर्ति कला है, वो हमें अपने कह लीजिए कि अपने स्तर पर उन्नत होने के लिए काफ़ी हद तक आध्यात्मिक रूप से सशक्त करती है। इसलिए मैंने मूर्ति कला को फिर शौक से कह लीजिए, फिर इसको प्रेम करते करते एक प्रोफेशन की तरह चुना। मैं अपने हिमाचल के प्राचीन ऊपर मंडी डिस्ट्रिक्ट में कह लीजिए धार में जलधार देवता की मूर्ति, बूढ़ी नागिन माता की मूर्ति और इसी तरह भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की, नरसिंह भगवान का मंदिर है J&K स्टेट के अंदर मानसर जगह पड़ती है, तो वहाँ पे भेजी है। और इसी तरह से कई राज्यों में और कई अपने हिमाचल के कई स्थानों पे मूर्तियों में भेज चुका। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसी सोच के साथ छोटी काशी मंडी की 35 साल की बनीता चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीते करीब 7-8 महीनों से फूड स्टॉल लगाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। बनीता मंडी जिले में हाईवे किनारे फूड स्टॉल लगाकर खाना खिलाने वाली इकलौती महिला है। वनिता का फूड स्टॉल मंडी शहर के बाईपास पर है, जहां वो दिन भर लोगों को राजमा चावल और कड़ी चावल खिलाती हैं, जिसका स्वाद घर के खाने जैसा ही होता है। वनिता ने बताया कि इससे पहले वो प्राइवेट जॉब करती थी, जिसे छोड़कर उन्होंने अपना काम शुरू करने की सोची। मेरे को आज 7-8 महीने हो गए काम करते करते, और काम यही है मेरे राजमा चावल कड़ी, और ये हम घर से बना के ले आते हैं और यहाँ पे बस बेचने का ही काम होता है हमें। तो मतलब जो रोज़ की प्रोग्रेस है वो 1000 या 2000 के बीच में निकल जाती है। इससे पहले मैं वैसे शोरूमों में काम करती थी, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम निकाला मैंने। दिमाग में ऐसा है कि अब खुद का काम करना है मुझे, कि मैंने अपने आप खुद का काम करना है। जो अपनी मेहनत होती है उसमें मतलब मेहनत करके बंदा किसी और के आगे मतलब मांगने की कोई ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो हस्बैंड है या चाहे कोई और है। भाई मतलब जो है अपनी मेहनत से करो और अच्छा मतलब रिजल्ट आता है, यही बोलना चाहती हूँ मैं। मुझे यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, घर की तरह सिंपल है खाना, और साफ़ सफाई भी बढ़िया रखी होती है मैंने, और बढ़िया अक्सर आता हूँ पैक करवा के ले जाता हूँ, कभी यहाँ खा लेता हूँ। ये लेडीज़ के नाते जो है काम कर रहे हैं, हमारे बहुत खुशी की बात है, ताकि जो बहुत बढ़िया साफ़ सफाई एक नंबर है, खाने के लिए एक नंबर बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ मंडी में हमारे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।